यदि प्रातः उठते ही आपका मन भारी अनुभव करता है तो समझ लीजिए कि विष रात्रि में नहीं बल्कि आपके विचारों में एकत्र हो चुका है। आज अधिकांश लोग इस कारण थके हुए नहीं रहते कि उन्होंने अधिक परिश्रम किया है, बल्कि इस कारण रहते हैं कि उनका मन कभी शुद्ध ही नहीं हो पाता। प्रातः नेत्र खुलते ही दूरभाष को हाथ में लेना, दूसरों के जीवन को देखना और अपने जीवन से असंतुष्ट हो जाना, यही क्रम धीरे धीरे मन का मौन विष बन जाता है। अब कल्पना कीजिए, यदि प्रतिदिन केवल 30 मिनट प्रातः अपने मन को शुद्ध कर लिया जाए तो आपका पूरा दिन, आपके निर्णय, आपकी ऊर्जा और आपके जीवन की दिशा किस प्रकार परिवर्तित हो सकती है। यह श्रव्य पुस्तक कोई साधारण प्रेरणा नहीं बल्कि एक दैनिक मानसिक शोधन प्रणाली है जो आपके तनाव, क्रोध और भ्रम को मूल से समाप्त करने के लिए निर्मित की गई है। स्मरण रखिए, यदि आपने अपनी प्रातः को नियंत्रित नहीं किया तो संसार आपके मन को नियंत्रित करने लगेगा। इस श्रव्य पुस्तक को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि इसका अंतिम भाग वह क्रम बताएगा जो केवल 21 दिनों में आपके विचारों की दिशा ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन की लय को परिवर्तित कर सकता है। अध्याय 1, मन अशुद्ध क्यों हो जाता है। मनुष्य का मन स्वभाव से अशांत नहीं होता। जब हम जन्म लेते हैं तब हमारा मन निर्मल होता है, बिना भय, बिना तुलना, बिना तनाव। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं यह मन धीरे धीरे अशुद्ध होने लगता है। प्रश्न यह नहीं है कि मन अशुद्ध होता है या नहीं, प्रश्न यह है कि यह अशुद्ध होता कैसे है। मन की अशुद्धता किसी एक दिन में नहीं बनती। यह प्रतिदिन के छोटे छोटे अनुभवों, विचारों और आदतों का परिणाम होती है। प्रातः उठते ही जब हम चिंताओं के साथ आंख खोलते हैं, जब कल की असफलता आज की सोच पर हावी रहती है, जब भविष्य का भय वर्तमान की शांति को छीन लेता है, तब मन पर एक अदृश्य परत जमने लगती है। यही परत धीरे धीरे भारीपन बन जाती है। आज अधिकांश लोग कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता मन क्यों इतना थका थका रहता है, जबकि उन्होंने शारीरिक श्रम बहुत कम किया होता है। वास्तविक थकान शरीर की नहीं, मन की होती है। मन तब थकता है जब वह निरंतर तुलना करता है, वह बीते कल को पकड़कर बैठा रहता है, वह भविष्य को लेकर भयभीत रहता है, वह दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ उठाता रहता है। और यह सब सबसे अधिक प्रभाव डालता है प्रातःकाल। प्रातःकाल मन के लिए वही होता है जो खाली कागज के लिए पहली लिखावट। यदि प्रातः उठते ही आप समाचार देखते हैं, दूसरों की उपलब्धियां देखते हैं या समस्याओं के बारे में सोचने लगते हैं, तो वही ऊर्जा पूरे दिन आपके मन को नियंत्रित करती है। यहीं से मन की अशुद्धि आरंभ होती है। धीरे धीरे यह अशुद्धि 3 रूप ले लेती है: चिंता, क्रोध और भ्रम। चिंता भविष्य की, क्रोध वर्तमान की और भ्रम स्वयं की पहचान का। और जब मन इन तीनों से भर जाता है तो व्यक्ति बाहर से सामान्य दिखता है पर भीतर से टूटने लगता है। यही कारण है कि आज लोग शांत स्थानों में भी अशांत रहते हैं और सुविधाओं के बीच भी संतुष्ट नहीं हो पाते। पर सत्य यह है, मन को अशुद्ध करने वाली आदतें यदि सीखी गई हैं तो मन को शुद्ध करने की प्रक्रिया भी सीखी जा सकती है। इस श्रव्य पुस्तक का उद्देश्य यही है, आपको यह समझाना कि मन की अशुद्धता कोई स्वभाव नहीं बल्कि एक अवस्था है और हर अवस्था बदली जा सकती है। आने वाले अध्यायों में आप सीखेंगे कि प्रातः के कुछ सरल उपायों द्वारा मन को कैसे शुद्ध किया जाए, कैसे विचारों की दिशा बदली जाए और कैसे दिन की शुरुआत ऐसी की जाए जो पूरे जीवन को हल्का और संतुलित बना दे। क्योंकि जब मन शुद्ध होता है तो जीवन अपने आप सरल होने लगता है। अध्याय 2, प्रातः का प्रथम 30 मिनट। मन का निर्माण काल। प्रातः का समय केवल दिन की शुरुआत नहीं होता, यह मन के निर्माण का समय होता है। जिस प्रकार गीली मिट्टी को जिस रूप में ढाल दिया जाए वह सूखने के बाद उसी रूप में स्थिर हो जाती है, उसी प्रकार प्रातःकाल में मन जिस दिशा में ढलता है पूरा दिन उसी दिशा में चलता है। प्रातः उठते ही मन सबसे अधिक संवेदनशील होता है। उस समय मन न तो पूरी तरह जागृत होता है न ही पूर्णतः सोया हुआ। यही वह क्षण होता है जब विचार सीधे मन के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। इसी कारण प्राचीन काल से कहा गया है, प्रातःकाल मनुष्य का भाग्य लिखता है। परंतु आज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मनुष्य इस समय को स्वयं के लिए नहीं बल्कि संसार के लिए समर्पित कर देता है।
नेत्र खुलते ही दूरभाष हाथ में लेना, समाचार देखना, संदेश पढ़ना और दूसरों की गतिविधियों पर ध्यान देना, ये सब मन पर बिना अनुमति के प्रभाव डालते हैं। ये प्रभाव दिखाई नहीं देता, पर मन में अशांति का बीज बो देता है। यदि प्रातः के प्रथम 30 मिनट आपके नियंत्रण में नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपका पूरा दिन भी आपके नियंत्रण में नहीं रहेगा। इस समय मन जो स्वीकार करता है वही दिन भर दोहराता रहता है। यदि इस समय भय डाला गया तो पूरा दिन भय में बीतेगा। यदि इस समय तुलना आई तो पूरा दिन असंतोष रहेगा, और यदि इस समय शांति दी गई तो पूरा दिन संतुलन में रहेगा। प्रातःकाल को पवित्र इसलिए कहा गया है क्योंकि उस समय बाहरी शोर कम होता है और मन की आवाज स्पष्ट होती है, परंतु हम उस आवाज को सुनने के स्थान पर संसार का कोलाहल मन में भर लेते हैं। याद रखिए, मन को शुद्ध करने के लिए घंटों ध्यान करना आवश्यक नहीं। आवश्यक है केवल यह कि प्रातः का समय सही दिशा में उपयोग किया जाए। इस श्रव्य पुस्तक में आगे आप जानेंगे कि इन 30 मिनटों में क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे बिना कठिन अभ्यास के मन को हल्का किया जा सकता है, कैसे विचारों की भीड़ को शांत किया जा सकता है, और कैसे दिन की नींव और पाठ शांति और स्पष्टता पर रखी जा सकती है। क्योंकि जिसने अपनी प्रातः को जीत लिया उसने अपने दिन को जीत लिया, और जिसने अपने दिन को जीत लिया वह धीरे धीरे अपने जीवन को भी जीत लेता है। अध्याय 3, श्वास द्वारा मानसिक शोधन। मन और श्वास का संबंध अत्यंत गहरा है। जहां श्वास अस्थिर होती है वहां मन भी अशांत होता है, और जहां श्वास शांत हो जाती है वहां मन स्वयं शांत होने लगता है। अधिकांश लोग जीवन भर श्वास लेते रहते हैं, पर श्वास का अनुभव कभी नहीं करते। यही कारण है कि मन सदा विचारों से भरा रहता है। जब चिंता आती है तो श्वास तेज हो जाती है, जब भय आता है तो श्वास रुक रुक कर चलती है, और जब क्रोध आता है तो श्वास अनियंत्रित हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि श्वास मन को नियंत्रित करती नहीं, बल्कि मन श्वास के माध्यम से अपनी स्थिति प्रकट करता है। यदि आप श्वास को शांत कर लें तो मन को शांत होने का संकेत मिल जाता है। प्रातःकाल का समय इस अभ्यास के लिए सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि उस समय मन कल के बोझ से पूर्णतः जागृत नहीं होता। अब एक सरल अभ्यास समझिए। कोई कठिन साधना नहीं, कोई विशेष योगासन नहीं। सुविधाजनक स्थिति में बैठ जाइए, रीढ़ सीधी रखें, नेत्र बंद कर लें। अब ध्यान श्वास पर ले जाइए। धीरे धीरे श्वास भीतर लें और अनुभव करें कि वायु आपके भीतर प्रवेश कर रही है। फिर उतनी ही शांति से श्वास को बाहर छोड़ दें। इस प्रक्रिया में श्वास को नियंत्रित करने का प्रयास न करें, केवल उसका अनुभव करें। कुछ क्षणों में आप अनुभव करेंगे कि विचारों की गति धीरे धीरे मंद होने लगी है। यह इसलिए होता है क्योंकि मन और श्वास एक ही लय में चलने लगते हैं। अब कल्पना कीजिए, जब आप श्वास भीतर ले रहे हैं तो शांति भीतर प्रवेश कर रही है, और जब श्वास बाहर छोड़ रहे हैं तो तनाव बाहर निकल रहा है। यह कल्पना मन को संकेत देती है कि अब उसे भार ढोने की आवश्यकता नहीं। 5 मिनट का यह अभ्यास दिन भर की मानसिक अशुद्ध को धीरे धीरे हल्का कर देता है। याद रखिए, मन को शुद्ध करने के लिए विचारों से लड़ना नहीं होता, केवल श्वास के साथ चलना होता है। जब श्वास शांत होती है तो मन स्वयं मौन की ओर बढ़ने लगता है। आने वाले अध्याय में आप जानेंगे कि विचारों की अशुद्धि कैसे बनती है और उन्हें शुद्ध कैसे किया जा सकता है, क्योंकि श्वास मन का द्वार है, और जिसने श्वास को समझ लिया उसने मन को समझना आरंभ कर दिया। अध्याय 4, विचारों की शुद्धि, मन की वास्तविक सफाई। मन को अशुद्ध करने वाली सबसे बड़ी वस्तु कोई परिस्थिति नहीं होती, बल्कि हमारे विचार होते हैं। परिस्थितियां तो आती जाती रहती हैं, पर विचार यदि अशुद्ध हो जाएं, तो वे हर परिस्थिति को बोझ बना देते हैं। अधिकांश लोग यह नहीं समझ पाते कि विचार अपने आप नहीं आते, वे हमारी आदतों से जन्म लेते हैं। जिस बात को हम बार बार सोचते हैं वही धीरे धीरे हमारे मन का स्वभाव बन जाती है। नकारात्मक विचार अचानक नहीं आते, वे तुलना, भय और स्मृतियों से बनते हैं। जब हम स्वयं को दूसरों से तौलते हैं तो हीनता जन्म लेती है। जब हम भविष्य की कल्पनाओं में खो जाते हैं तो चिंता जन्म लेती है, और जब हम अतीत को पकड़कर बैठे रहते हैं तो पश्चाताप जन्म लेता है। यही तीनों विचारों की अशुद्धि के मूल स्रोत हैं। मन की समस्या यह नहीं है कि उसमें विचार आते हैं,
समस्या ये है कि हम हर विचार को सत्य मान लेते हैं। विचारों की शुद्धि का अर्थ विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें पहचानना है। अब एक सरल अभ्यास समझिए। प्रातः शांति से बैठकर कुछ क्षण अपने मन को देखिए। कोई विचार आए तो उससे लड़िए नहीं, केवल यह कहिए, मैं तुम्हें देख रहा हूं। जैसे ही आप यह करने लगेंगे, विचारों की पकड़ ढीली होने लगेगी, क्योंकि विचार तब शक्तिशाली होते हैं जब आप उनमें उलझ जाते हैं, और कमजोर तब हो जाते हैं जब आप केवल साक्षी बन जाते हैं। विचारों को दबाने से वे और गहरे बैठ जाते हैं, पर उन्हें देखने से वे धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। अब एक बात ध्यान रखिए, प्रातः का समय विचारों की दिशा बदलने का सबसे उपयुक्त समय होता है। इस समय यदि आप अपने मन को 2-3 शुद्ध वाक्य दे दें, तो दिन भर की सोच बदल सकती है। जैसे, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, आज का दिन मेरे लिए संतुलित रहेगा। ये वाक्य केवल शब्द नहीं, मन के लिए निर्देश होते हैं। जब आप अपने विचारों को सचेत रूप से चुनने लगते हैं, तो मन की अशुद्धि धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। आने वाले अध्याय में आप जानेंगे कि शब्दों और वाक्यों का प्रयोग कर मन को कैसे स्थिर किया जाए, क्योंकि विचार ही मन का भोजन है, और जैसा भोजन वैसा ही मन। अध्याय 5, शब्दों का प्रभाव। प्रातःकालीन आत्मवचन। मन केवल विचारों से नहीं, शब्दों से भी बनता है। जो शब्द हम दूसरों से सुनते हैं वे तो मन को प्रभावित करते ही हैं, पर जो शब्द हम स्वयं से कहते हैं वे मन को गढ़ते हैं। प्रातःकाल मन सबसे अधिक ग्रहणशील अवस्था में होता है। उस समय बोले गए शब्द सीधे मन की गहराई में उतर जाते हैं। इसी कारण प्रातः अपने लिए कहे गए शब्द पूरे दिन का स्वर निर्धारित करते हैं। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग प्रातः उठते ही अपने आप से नकारात्मक संवाद करते हैं। आज फिर वही समस्याएं, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, दिन कठिन होने वाला है। ये शब्द सामान्य लगते हैं, पर यही शब्द मन की ऊर्जा को क्षीण कर देते हैं। आत्मवचन का अर्थ अपने आप से झूठ बोलना नहीं है, बल्कि मन को सही दिशा में मार्गदर्शन देना है। शब्द मन को आदेश नहीं देते, वे उसे संकेत देते हैं। जब आप स्वयं से कहते हैं, मैं शांत हूं, तो मन को शांति की दिशा मिलती है। जब आप कहते हैं, मैं सक्षम हूं, तो मन समाधान खोजने लगता है। अब आत्मवचन का एक सरल नियम समझिए। वाक्य वर्तमान काल में हो, सरल हो और भाव से भरा हो। जैसे, मैं इस क्षण सुरक्षित हूं, मेरा मन स्पष्ट है, मैं आज संतुलन के साथ कार्य करूंगा। इन वाक्यों को तो जोर से चिल्लाने की आवश्यकता नहीं, शांति से, धीमी आवाज में या मन ही मन दोहराना पर्याप्त है। प्रातः 5 मिनट केवल अपने मन को सही शब्द देने में लगाइए। यह अभ्यास दिखने में छोटा है, पर प्रभाव में गहरा है। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि परिस्थितियां वही हैं, पर उनसे निपटने का आपका तरीका बदल गया है। यही शब्दों की शक्ति है। याद रखिए, मन वही बनता है जो वह बार बार सुनता है। यदि आप अपने मन को भय के शब्द देंगे, तो वह भय को सच मान लेगा, और यदि आप उसे शांति के शब्द देंगे, तो वह शांति को अपना लेगा। आने वाले अध्याय में आप जानेंगे कि शरीर और मन के संबंध को समझकर मानसिक शुद्धि को और गहरा कैसे किया जा सकता है, क्योंकि जब शब्द सही होते हैं तो विचार शांत होते हैं, और जब विचार शांत होते हैं तो जीवन सरल होने लगता है। अध्याय 6, शरीर और मन का संबंध। भीतर की सफाई। अधिकांश लोग मन को शांत करना चाहते हैं, पर शरीर की उपेक्षा करते हैं, जबकि सत्य यह है कि मन और शरीर अलग नहीं हैं। जिस शरीर में जड़ता होती है, उस मन में भी भारीपन होता है, और जिस शरीर में हल्कापन होता है, उस मन में भी स्पष्टता आती है। मन शरीर के माध्यम से अपनी स्थिति प्रकट करता है। यदि शरीर थका हुआ है तो मन चिड़चिड़ा होगा, यदि शरीर जकड़ा हुआ है तो मन भी जकड़ा हुआ रहेगा। इसी कारण प्रातःकाल शरीर को जगाना मन को जगाने के समान होता है। यहाँ किसी कठिन व्यायाम की बात नहीं है, केवल इतना आवश्यक है कि शरीर में गति आए। प्रातः उठकर 2 से 3 मिनट धीरे धीरे शरीर को खींचना, रीढ़ को सीधा करना और श्वास के साथ हल्की गति देना, यह मन को संकेत देता है कि अब जड़ता समाप्त हो रही है। इसके बाद एक अत्यंत सरल अभ्यास है पानी। पानी केवल शरीर को नहीं, मन को भी शुद्ध करता है। प्रातः शांति से 1 या 2 गिलास स्वच्छ जल पीना शरीर को ही नहीं, मन को भी ताजगी देता है। जब शरीर स्वच्छ होता है तो मन में आलस्य नहीं ठहरता। अब एक बात ध्यान रखिए, प्रातःकाल शरीर पर किया गया,
छोटा सा ध्यान दिन भर का मनोभाव बदल देता है। जिन दिनों आप शरीर को डॉक्टर सजगता से चलाते हैं, उन्हीं दिनों मन अधिक स्थिर रहता है। यह कोई संयोग नहीं है। शरीर में संचित तनाव यदि बाहर नहीं निकाला गया तो वही तनाव मन में विचार बनकर घूमता रहता है। इसीलिए हल्की गति सजग श्वास और जल का सेवन मानसिक शुद्धि की मजबूत नींव बनाते हैं। आने वाले अध्याय में आप जानेंगे कि प्रातःकाल की सबसे बड़ी मानसिक अशुद्धि डिजिटल व्याकुलता से कैसे बचा जाए, क्योंकि जब शरीर शांत होता है तो मन को लड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। अध्याय 7 डिजिटल शोधन। प्रातः दूरभाष से दूरी। आज के समय में मन की सबसे बड़ी अशुद्धि दूरभाष की स्क्रीन से आती है। दूरभाष स्वयं में समस्या नहीं है, समस्या यह है कि हम उसे दिन की शुरुआत सौंप देते हैं। प्रातः उठते ही यदि पहली दृष्टि दूरभाष की स्क्रीन पर जाती है तो मन स्वयं के भीतर जाने से पहले संसार के भीतर चला जाता है। समाचार, संदेश, सूचनाएं और दूसरों का जीवन, ये सब मन पर एक साथ आक्रमण करते हैं। उस समय मन इतना सशक्त नहीं होता कि चयन कर सके क्या ग्रहण करना है और क्या छोड़ना है। परिणाम ये होता है कि दिन शुरू होने से पहले ही मन थक जाता है। तुलना, भय, असंतोष और अनावश्यक जानकारी, ये सभी डिजिटल अशुद्धि के रूप हैं। इनसे बचने का उपाय दूरभाष को त्यागना नहीं है, बल्कि उसे सही समय पर अपनाना है। एक सरल नियम स्मरण रखिए, प्रातः का प्रथम 1 घंटा केवल स्वयं के लिए। इस 1 घंटे में दूरभाष को देखना आवश्यक नहीं, क्योंकि संसार 1 घंटे प्रतीक्षा कर सकता है, पर मन नहीं। यदि आप प्रातः अपने मन को शांति देंगे तो दिन भर सूचनाएं आपको विचलित नहीं करेंगी। अब एक छोटा सा अभ्यास। प्रातः उठकर दूरभाष को हाथ में लेने से पहले अपने आप से पूछिए, क्या यह आवश्यक है? अधिकांश समय उत्तर होगा नहीं। धीरे धीरे यह प्रश्न एक आदत बन जाएगा और मन स्वतः स्क्रीन से दूरी बनाने लगेगा। याद रखिए, दूरभाष से मिली जानकारी मन को भर देती है, पर स्वयं से मिला मौन मन को साफ करता है। आने वाले अध्याय में आप जानेंगे कि ध्यान के माध्यम से मन को गहराई से कैसे शांत किया जाए, क्योंकि जब मन को मौन मिल जाता है तो उसे शोर की आवश्यकता नहीं रहती। अध्याय 8 सरल ध्यान आरंभ करने वालों के लिए। ध्यान का अर्थ मन को खाली करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है मन को विश्राम देना। अधिकांश लोग ध्यान से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ध्यान करना कठिन है, पर सत्य यह है कि ध्यान मन के लिए सबसे स्वाभाविक अवस्था है। जब मन को कुछ क्षणों का मौन मिल जाता है तो वह स्वयं अपने भार को छोड़ने लगता है। प्रातःकाल ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है, क्योंकि उस समय मन अभी दिन की दौड़ में पूरी तरह प्रवेश नहीं करता। अब एक सरल ध्यान विधि समझिए। कोई नियम नहीं, कोई कठिनता नहीं। सुविधाजनक स्थान पर बैठ जाइए। रीढ़ सीधी रखें, पर शरीर को कठोर न करें। नेत्र बंद कर लें। अब अपना ध्यान श्वास पर ले आइए। श्वास को बदलने का प्रयास न करें, केवल उसका अनुभव करें। जब श्वास भीतर जाए तो जानिए कि आप शांति को भीतर ले रहे हैं, और जब श्वास बाहर जाए तो जानिए कि आप तनाव को बाहर छोड़ रहे हैं। कुछ ही क्षणों में विचार आएंगे, यह स्वाभाविक है। विचार आए तो उनसे लड़िए नहीं, केवल उन्हें जाने दीजिए, जैसे आकाश में बादल गुजर जाते हैं। 5 से 10 मिनट का यह ध्यान मन की गहराई में स्थिरता ले आता है। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि ध्यान के बाद मन हल्का है, विचार स्पष्ट हैं, और दिन शुरू करने की ऊर्जा स्वतः जागृत हो जाती है। ध्यान का परिणाम तुरंत दिखाई न भी दे तो भी निराश न हो। ध्यान बीज के समान है, समय के साथ उसका प्रभाव प्रकट होता है। याद रखिए, ध्यान में सफलता किसी अनुभव से नहीं, नियमितता से मिलती है। प्रातः प्रतिदिन कुछ मिनट स्वयं को देना, अपने मन को सबसे बड़ा उपहार देना है। आने वाले अध्याय में आप जानेंगे कि प्रातः की इन सभी विधियों को जोड़कर एक सरल और प्रभावी दिनचर्या कैसे बनाई जाए, क्योंकि जिस मन को मौन मिल जाता है वह जीवन के शोर में भी शांत रहना सीख लेता है। अध्याय 9 संपूर्ण प्रातःकालीन मानसिक शोधन दिनचर्या। अब हम उन सभी अभ्यासों को जोड़कर एक सरल, व्यवस्थित और प्रभावी दिनचर्या बनाएंगे, जो आपके मन को प्रतिदिन शुद्ध और हल्का रखेगी। नींद से जागना। प्रातः उठते ही धीरे धीरे नेत्र खोलें। अचानक झटके में उठना मन और शरीर दोनों को भारी बना देता है। तत्सठी
शांति के क्षण 2 मिनट सिर्फ अपने श्वास और मौन पर ध्यान दें। इस समय दूरभाष या किसी सूचना को देखें नहीं, मन को केवल स्वयं का अनुभव करने दें। श्वास द्वारा मानसिक शोधन 3 से 5 मिनट। धीरे धीरे श्वास भीतर लें और बाहर छोड़ें। श्वास के साथ अनुभव करें, तनाव भीतर नहीं बाहर जा रहा है। विचार आए तो उन्हें साक्षी भाव से देखें। आत्मवचन 5 मिनट सकारात्मक वाक्य मन में दोहराएं। मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, आज का दिन संतुलन और स्पष्टता से भरा है। शब्द मन को निर्देश देते हैं और दिन की शुरुआत को स्थिर बनाते हैं। हल्का शारीरिक अभ्यास 2 से 3 मिनट। शरीर को खींचें, रीढ़ सीधी करें, हल्की गति दें। यह रक्त संचार को सक्रिय करता है और मन को हल्का बनाता है। जल का सेवन 1 या 2 गिलास स्वच्छ जल शरीर और मन दोनों को ताजगी देता है। डिजिटल शोधन कम से कम 1 घंटा। दूरभाष और सूचनाओं से दूरी रखें। यह समय केवल स्वयं और अपने अभ्यास के लिए हो। ध्यान 5 से 10 मिनट। मन को मौन दें, विचारों पर न लड़ें, सिर्फ उन्हें जाने दें। शांति और स्थिरता का अनुभव करें। दिन की शुरुआत हल्की और स्पष्ट होती है। विचार शांत रहते हैं, न कि विचलित। निर्णय अधिक समझदारी से लिए जाते हैं। तनाव और चिंता स्वतः कम महसूस होती है। याद रखिए, मन की शुद्धि कोई जादू नहीं, यह प्रतिदिन के छोटे छोटे अभ्यासों का परिणाम है। आने वाले अंतिम अध्याय में आप जानेंगे कि यदि इस दिनचर्या को 21 दिन तक अपनाया जाए तो मानसिक और जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आता है। क्योंकि जिसने अपने मन को हर प्रातः शुद्ध करना सीख लिया, उसने धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी को शुद्ध करना सीख लिया। अध्याय 10, 21 दिन का परिवर्तन। मानसिक शोधन का परिणाम। अब तक आपने जाना कि मन को शुद्ध करना केवल एक दिन का कार्य नहीं है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। मन ने वर्षों में अपने विचारों, आदतों और भावनाओं को सीखा है, इसलिए इसे बदलने में समय लगेगा। विज्ञान और अनुभव दोनों यही कहते हैं। किसी भी नई आदत को स्थायी रूप से अपनाने में लगभग 21 दिन का समय लगता है। यदि आप इन 21 दिनों तक प्रातःकालीन मानसिक शोधन दिनचर्या अपनाते हैं तो आप अपने भीतर अद्भुत परिवर्तन देखेंगे। बदलाव होंगे। विचारों की स्पष्टता, नकारात्मक विचार धीरे धीरे कम होंगे। मन शांत और केंद्रित महसूस होगा। ऊर्जा और हल्कापन, शरीर हल्का महसूस होगा। दिन भर थकान और तनाव कम रहेगा। सकारात्मक दृष्टिकोण, समस्याएं चुनौती की तरह लगेंगी, न कि बोझ की तरह। कठिन परिस्थितियों में भी मानसिक स्थिरता बनी रहेगी। निर्णयों में सुधार, निर्णय सोच समझकर शांत मन से लिए जाएंगे। जल्दबाजी और उत्तेजना कम होगी। जीवन में संतुलन, मन, शरीर और भावनाएं सामंजस्य में चलेंगी। आध्यात्मिक और मानसिक शांति का अनुभव होगा। 21 दिन की अनुशासन शक्ति। शुद्ध मानसिक दिनचर्या केवल नियमों का पालन नहीं है, यह स्वयं के प्रति सम्मान और प्रेम का अभ्यास है। हर दिन जो आप अपने लिए समय निकालते हैं, वह मन को यह संदेश देता है, तुम महत्वपूर्ण हो, तुम शांति के योग्य हो, तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। याद रखिए, मन को शुद्ध करना कठिन नहीं है, लेकिन इसे नियमित करना आवश्यक है। नियमितता ही परिवर्तन की कुंजी है। आज यदि आप इस ऑडियो बुक को सुन चुके हैं तो केवल सुनना पर्याप्त नहीं, कार्यान्वयन कीजिए। आज से पहले 30 मिनट केवल अपने मन के लिए तय कीजिए। श्वास, शब्द, शांति और हल्की गतिविधि के माध्यम से अपने दिन को नियंत्रित कीजिए। 21 दिन बाद आप खुद देखेंगे, मन हल्का, विचार स्पष्ट और दिन संतुलित। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह अपने जीवन को नियंत्रित कर लेता है, और जो अपने जीवन को नियंत्रित कर लेता है वह धीरे धीरे अपनी पूरी दुनिया को नियंत्रित कर लेता है। तो आज से प्रारंभ कीजिए, मन को शुद्ध कीजिए और अपने जीवन का परिवर्तन स्वयं देखें। अब तक आपने जाना कि मन को शुद्ध करना कोई कठिन साधना नहीं, बल्कि प्रतिदिन स्वयं को दिया गया सबसे सच्चा उपहार है। यदि आप सच में चाहते हैं कि आपका मन हल्का रहे, विचार स्पष्ट हों और जीवन संतुलन में चले, तो आज से ही इस प्रातःकालीन मानसिक शोधन को अपने जीवन का भाग बना लीजिए। याद रखिए, परिवर्तन एक दिन में नहीं दिखता, पर हर दिन किया गया छोटा प्रयास एक दिन बड़ा परिवर्तन बन जाता है। यदि यह श्रव्य पुस्तक आपके मन को एक क्षण की भी शांति दे पाई हो, तो समझ लीजिए यह अपना उद्देश्य पूरा कर चुकी है। अब निर्णय आपके हाथ में है।
या तो आप कल की तरह ही अशांत मन के साथ दिन बिताएं या आज से एक नई शुरुआत करें। यदि आप इस यात्रा में आगे भी अपने मन को समझना, शांत करना और सशक्त बनाना चाहते हैं तो इस श्रव्य पुस्तक को साझा कीजिए, अपने अनुभव लिखिए और ऐसे ही और उपयोगी विषयों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन की देखभाल करना सीख लेता है वह जीवन की हर परिस्थिति को शांति और समझदारी से जीना सीख लेता है। आज से शुरुआत कीजिए, मन को शुद्ध कीजिए और अपने जीवन को नई दिशा दीजिए।